तो यहाँ के अभी नगर सेवक तो ऐसे बोलते हैं कि हमारा वार्ड ही नहीं है ये। यहाँ पे एक दिन प्रशासन की पुष्टि हुई थी, ऐसा नहीं था सर, लेकिन यहाँ के जो नगर सेवक हैं दो, वो आए और उनसे जब पूछा गया कि किसके वार्ड में आता है तो उन्होंने कहा कि मेरा वार्ड ही नहीं है। तो हमें कौन सी सरकार से फिर उम्मीद रखें? फिर उम्मीद एक ही आदमी से है, माननीय श्री कैलाश पाटिल जी से। अब वो हमारे चाहे नगर सेवक हों और चाहे समाज सेवक हों और चाहे मेरे पड़ोसी हों, जो भी हैं वही हैं हमारे लोगों के लिए, या इस गरीब जनता के लिए जो भी खाना दे रहे हैं और जितने लोगों का पेट भरा जा रहा है सिर्फ वही है अन्नदाता। इसका मतलब तो ये हो गया। वसई विरार में कोरोना वायरस पर आज का अपडेट। आज नाला सोपारा में 2 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिनमें से एक मरीज नाला सोपारा ईस्ट का था और दूसरा नाला सोपारा वेस्ट का। इसे जोड़कर अब तक जो मरीज सामने आए हैं वो टोटल 151 हो गए। और आज ही वसई विरार क्षेत्र के 3 नए मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। इस हिसाब से अब तक 73 मरीज ठीक हुए हैं। आज नाला सोपारा के संतोष भवन में सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफवाह ने प्रशासन की तकलीफों को बढ़ा दिया। व्हाट्सएप के ग्रुप में और फेसबुक पर यह अफवाह फैलाई गई कि संतोष भवन से आज लगभग 300 बसें यूपी के लिए रवाना होने वाली है। देखते ही देखते लोग संतोष भवन पुलिस चौकी पर पहुंचने लगे। इस खबर का खंडन करते हुए एबीआई अवगढ़े ने कहा कि यह अफवाह झूठी है और बेबुनियाद है। आइए अब खबरों के विस्तार में आपको लिए चलते हैं गौराई पड़ानाका के एक ऐसे क्षेत्र में जहां की जनता नगर सेवकों को रहते हुए कहती है कि हम सब यहां पर अनाथ हैं। दो नगर सेवकों के बीच का ये फासला है और इसको अनाथ समझ लिया गया और इस अनाथ को गोद ले लिया कैलाश पाटिल ने। और कैलाश पाटिल लगातार इस क्षेत्र में खाना वितरण कर रहे हैं, लगभग महीने भर से ज़्यादा हो गए। हमारे पीछे लकड़ी की व्यवस्था से, भगोने की व्यवस्था से, यह हाथ गाड़ी है और ये कड़कती धूप में उनके कर्मचारी भी यहाँ पर उपलब्ध हैं जो लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वसई विरार में 115 वार्ड, लेकिन यह वार्ड भूखे इंसानों को लेकर ज़मीन से गायब ही हो गई। नाला सोपारा के गौराई पाड़ा की हद के नज़दीक ये एरिया क्षेत्रीय नगर सेवकों की हद से ही नहीं, धरती से ही अलग हो गई, क्योंकि यहाँ के लोग भूखे हैं। दो नगर सेवकों के बीच का यह क्षेत्र या तो नगर सेविका दीक्षा घरत के वार्ड के अंदर आता है या फिर नगर सेवक मिलिंद घरत के अंडर में आता होगा। अफसोस की बात है कि क्षेत्रीय लोगों के अनुसार यह क्षेत्र बिल्कुल अनाथ हो गया। ये वही जगह है जहां पिछले एक सप्ताह से पहले और लगातार महीनों से पहले खाने का वितरण चालू है। शुरुआती दौर में तमाम समाज सेवियों ने, संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर राशन वितरण किया, खाना वितरण किया, लेकिन धीरे धीरे करके लॉकडाउन की समय सीमा जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों की हिम्मत भी जवाब देती गई। लेकिन नाला सोपारा के अंदर गौराईपाड़ा क्षेत्र के नज़दीक जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर पिछले महीने भर से ज़्यादा हो गया यह खाना वितरण इसी तरीके से चलता है और चलता रह रहा है। लगातार कम से कम 40 से 50 लोगों की एक टीम तैयार हो गई और उन्होंने मेहनत करके इस खाने का वितरण करना शुरू किया। हमारे सामने एक सिस्टम और भी दिखाते हैं कि यहाँ पर एक पावती बनती है और उस पावती के बारे में जानना चाहते हैं। सिस्टम इसलिए हम लोग ने यहाँ पर रखा गया कि इससे हमको डे बाय डे का अपडेट मिलता रहता है कि रोज़ कितने लोग बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी पहले हम लोगों ने से 500 से 600 लोग का बनाया, अब 700 लोग जा रहे हैं। तो आज जैसे कि देखिए आप हमारे बुक में देख सकते हो 40 से 50 नाम एक्स्ट्रा आ चुके हैं। एक्स्ट्रा आते हैं। हाँ, तो उनके लिए हम जैसे कि 50 किलो 70 किलो चावल डालते, कल 80 किलो डालेंगे, परसों 90 किलो, वो हिसाब से हमें कि सबको यहाँ से खाना मिलना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में डेली का जो आपके ऊपर प्रभाव भार बढ़ रहा है वो कैसे खर्चा वहन कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है खर्चा? जैसे कि हमारे माननीय श्री कैलाश पाटिल सर जी, उनके थ्रू, और जो हमारे कुछ सहयोग जो बना देते हैं, बाकी उनके अपनी राशि से वो अपना काम करा रहे हैं और बहुत लोग को अन्न दे रहे हैं। मैं इस सवाल करूँगा कि क्या क्षेत्रीय नेताओं का इसमें सहयोग है? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। जो भी हमारे श्री कैलाश पाटिल सर जी के थ्रू ही हो रहा है यहाँ पे। और किसी का जिस प्रकार से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है उस प्रकार से ये भी अपना बढ़ाते जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड होगा कि कितने लोगों तक खाना अब तक पहुँचा है, कितने लोगों को कितना खर्च कर चुके होंगे? जहाँ से अभी तक पता चल रहा है कि हमने 1 महीने के ऊपर जा रहा है। उस प्रकार से देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार या 30 का रेंज भी हम लोग पकड़ सकते हैं। इतने लोगों को अभी तक ने हमने खाना वितरण किया है। 30,000 लोगों का बजट आपने तैयार कर लिया, इतने लोगों को दिया। आने वाले 15-20 दिन और लॉकडाउन चलेगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा बढ़े। तो ये 30,000 लोगों का खर्च कौन वहन किया? अभी तक तो फिलहाल में हमारे कैलाश पाटिल सर जी ने किया है, जो कि हमारे समाज सेवक है। वो ना ही किसी पार्टी फंड से हमको पैसा आ रहा है, उन्हें ना कुछ, वो अपनी धनराशि से
ये काम कर रहे हैं। लगभग 1 महीने पहले से लगातार भोजन वितरण करने वाले कैलाश पाटिल एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आज से लगभग 15 से 20 दिनों पहले हमने खुद इंकलाब न्यूज़ पर ये खबर चलाई थी, जहां उस वक्त डेली 500 के लगभग खाना लेने वाले आते थे। वहीं अब बढ़कर 700 से 800 के करीब लोग पहुंच गए। जो लोगों की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कैलाश पाटिल का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग भोजन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके दिलों में और उनके हालात क्या हैं। तो आइए जानते हैं। मिलता है, आते जाते रहते हैं, जब से मिल रहा है तब से आ रहे हैं। जब से मिल रहा है तब से आ रहे हैं, शुरू से ही। कितने लोग का खाना मिल जाता है यहाँ से आपके परिवार में? अब हम लोग 3 आदमी हैं, 3 आदमी मिला। 3 आदमी का मिल जाता है। अगर ये सहारा नहीं होता तो कोई और रास्ता था आपके? और कौन रहता था? और कोई नहीं था। कोई रास्ता नहीं। में सर 4 लोग हैं। मेरे को भी पता चला 2-3 बार तो आया था, तो पर्ची नहीं बनाया था, तो अभी आज पर्ची बनवा रहा हूँ, तो फिर कल से आऊँगा अभी रेगुलर। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने की वजह से सिचुएशन बिगड़ गई, तो ऐसे ये सहारा। हाँ सर यही सहारा। अभी ये बंद कर देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कोई और रास्ता आपको दूर दूर तक नज़र आता है? नहीं सर, कोई दूसरा रास्ता नहीं। नहीं। पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो समाज सेवा कर रहे हैं और 700-800 आदमी का डेली का भोजन जब से लॉकडाउन हुआ तब से हो रहा है। पिछले 15 दिन पहले लगभग मैं आया था यहाँ पे, रिपोर्टिंग करके गया था और यहाँ की सिचुएशन देख के गया था। क्या उससे अब लोग बढ़े हैं या कम हुए हैं? डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो जब बढ़ते हैं तो वो खर्च किससे आप वहन लेते हैं? किससे लेते हैं? वो खर्च कहाँ से आता है आपके पास? सब कैलाश पाटिल के थ्रू होता है सब कुछ होता है। जी। क्या अगर ये सहारा ना होता तो यहाँ क्या रास्ता था? आप लोगों के पास यहाँ तो कुछ नहीं रास्ता, कोई रास्ता नहीं। कैलाश पाटिल जी हैं, हम लोग उनके सहयोगी हैं, साथ में हैं, उनके साथ में रहते हैं। किसी और क्षेत्रीय लोगों का कुछ कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, नगर सेवा का सहयोग नहीं, किसी का कुछ सहयोग नहीं है। कैलाश पाटिल जी सबको लेकर साथ साथ चल रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता गण हैं, सब निस्वार्थ भाव से हैं, कोई उनका स्वार्थ नहीं है उसमें। 700 से 750 आदमियों तक खाना पहुंचाने की ये बात की जा रही है, वहां तक खाना जा रहा है। तो ये 750 लोगों के लिए कितने लोग लगते हैं आपके टीम में जो इसको अंजाम देते हैं इस काम को? इस काम के लिए हमारे पास सबसे बड़ी 5 आदमी की एक टीम जो भोजन तैयार करने वाली है, और 6 आदमी हमारे पैकिंग करने वाले, और 4 आदमी वितरण करने वाले। 12 से 13 लोगों की हमारी पक्की टीम है, जो कि एकदम पूरी तरह से सब सुबह 7 बजे से लेकर के और इस तड़पती धूप में 2 बजे तक सब एकदम रहते हैं साथ में। लगभग 15-20 दिन पहले यहाँ पर आया था और यहाँ की सिचुएशन जो थी उसमें तब्दीली आ गई। कहते हैं कि हालात सुधरते हैं धीरे धीरे, लेकिन यहाँ हालात बिगड़ते गए। हालात क्या बिगड़ते गए कि लोग बढ़ते गए, राशन वितरण बंद हो गया और आदमी के पास खाने की व्यवस्था नहीं रही, और लोगों को एक रास्ता मिल गया कि कैलाश पाटिल खाना बांट रहे हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे 700-750 से भी ज़्यादा आबादी बन गई। अब इस बड़ी आबादी को कंट्रोल करते हुए काम कर रहे हैं। मेरे साथ उपस्थित है, कई बार हमने इनसे रिक्वेस्ट किया लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये जो प्रोग्राम आप चल रहा है, ये हिम्मत जो आपकी है कब तक जारी रहेगी? पहले तो आप आए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पर मैं इस जो आप आ रहे हो, जो न्यूज़ बना रहे हो, इससे मैं नहीं लेना चाहता हूँ। जो मेरा कार्य चल रहा है वो चलने दो, और जब तक लॉकडाउन है, जब तक चलता रहेगा तब तक मैं मेरी हिम्मत से और मेरे साथ में मेरे साथी जो खड़े हैं, मेरे कार्यकर्ता है जो मेरे को सपोर्ट कर रहे, उनके हिसाब से मैं करता रहूँगा। एक दिन सैनिटाइजर का कार्य करने के लिए जब समाज सेवक या नगर सेवक निकलते हैं तो खुद को ये बोलते हैं, मैं पूरे दिन धूप में रहा, लगातार 30 दिन से ज़्यादा हो गया, मैं आपको देखता हूँ डेली आप आते हैं और इस धूप में खड़े होकर राशन वितरण कराते हैं। तो क्या आप ये नहीं चाहते शासन प्रशासन इससे अवगत हो, इसकी जानकारी उन तक पहुँचे? क्योंकि जानकारी अभी सबको पता चल ही रहा है कि मैं खाना दे रहा हूँ। अब मेरी टीम जो है वो उनको नहीं धूप लग रहा है और मुझे भी नहीं लग रहा है। मेरे लिए अगर मैंने बोला हूँ कि चलो खाना अपने को बांटना है, तो मेरे साथ अगर 15 आदमी 10 आदमी खड़े हैं तो मुझे उनके लिए आना ही पड़ेगा। मैं घर पे बैठूंगा और वो लोग काम करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और जो पब्लिक आ रही 600 से 700 पब्लिक आ रही खाना लेने के लिए, तो हम सब मिल के कर रहे कि चलो कोई खाली पेट ना सोए, इसके लिए हम लोग एक टाइम का खाना बना के खिला रहे। हमारी मेयर साहिबा प्रवीणा ताई ने कहा था कि हमारे वसई विरार में कोई भूखा नहीं सोएगा।
क्या आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को निभा रहे हैं? जो हमारे लोक नेता इतने ठाकुर जी है, प्रवीण ठाकुर जी है, क्षितिज दादा ठाकुर है, उनका जो संकल्प है कि मेरे वसई विरार नाला सभा में कोई खाली पेट न सोए, उनके इस संकल्प को लेके हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। कब तक हिम्मत है? जब तक मेरी हिम्मत है, जब तक मेरे साथी मेरे साथ खड़े हैं, बनाने वाले मेरे साथ जो मेरे कार्यकर्ता है 15 से 20 जन हम लोग को रोज लगते हैं, जब तक वो लोग सपोर्ट में हम लोग करते रहेंगे। किसी भी नेता का इसमें सहयोग है क्या? कुछ आपको सपोर्ट मिला अब तक? क्षेत्रीय गट के जो यफ के गट नेता है अब्दुल हक पटेल चाचा, उन्होंने सहकार्य किया है और मैं उनके मार्गदर्शन से मेरा कार्य चालू मैंने किया है, जो आज 1 महीना हो गया पूरा। क्षेत्र की प्रथम महिला महापौर प्रवीणा ताई ने अपने फर्स्ट डे के वीडियोस में ये बात कही थी कि हम वसई विरार में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे, लेकिन कई समाज सेवक और राजनीतिक दल के लोगों ने शुरुआती दौर में जोश दिखाया, लेकिन ठंडे पड़ गए। पिछले 1 महीने से ज़्यादा और आखिरी कह लीजिए उम्मीद पर खरा उतरने वाले और लगातार खाना वितरण कर रहे हैं, जो कि खुद के पर्सनल पैसे से। लेकिन इनका कहना है कि मैं प्रवीणा ताई की जो ज़ुबान है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा जब तक मेरी हिम्मत है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़, अल्ताफ दीवानी के साथ मैं फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें समाज तक पहुंचे और उन वर्ग तक पहुंचे जो आपकी बातें नहीं सुन पाते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिटी सर्वे सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है। सिटी सर्वे हर समस्याओं के समाधान के लिए है। हम लगातार आपसे सिटी सर्वे के जरिए अपने खबरों के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंकलाब न्यूज़, अल्ताफ दीवानी के साथ मैं फारूक शाह। इंकलाब न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है सिटी सर्वे। सर्वे पर्यावरण की, सर्वे महानगर पालिका की, सर्वे आपके नगर की, सर्वे आपके समस्याओं की, सर्वे सड़कों की, सर्वे गलियों की। देखना ना भूलें डेली सर्वे।